और सबरे मारे गए, सारे मारे गए। लेकिन कंस को तो एक डर था ही कि जब तक ये है, ये मेरा काल है, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। अब कंस ने क्या किया, अपने मित्रों, अपने जो मंत्री गण थे, मित्र थे, सबको बुला करके और एक सभा बैठाई। बात तय हुई कि भाई ये जो नंद का लाल है, अच्छा कन्हैया के साथ बलदाऊ भी थे, तो एक नहीं अब तो दो दो काल हो गए, शक्ति बढ़ गई भगवान की, एक शेषावतार। तो कंस के उसमें तय हुआ कि देखो आप सीधे सीधे लड़के नहीं मार पाओगे, धोखे से मारो, धोखे से मारो। कैसे मारो? बोले उन्होंने एक ना मल्ल युद्ध, कुश्ती जो ना होवे, कुश्ती मल्ल युद्ध बोले उसको शुद्ध हिंदी में, ऐसे कुश्ती बोले उर्दू में। अब उसके अलावा तीसरा अभी कोई शब्द मेरे नहीं आ रहा है जेहन में। तो मल्ल युद्ध क्रीड़ा, कुश्ती जो बोलते हैं, प्रतियोगिता, पहलवान लोग जो लड़ते हैं पटकी पटका, ये आप समझ लो ठेठ भाषा में। तो एक ऐसी क्रीड़ा का आयोजन कंस ने अपने मंत्रियों के सबको मिला जुला के ऐसी रखी। और तय ये हुआ कि भाई जब बलदाऊ और कृष्ण आएंगे तो दो चार ऐसे पहलवान मोटे तगड़े तैयार किए गए कि बस वो अखाड़े में आए तो पटकना नहीं है, पीठ नहीं लगाना, उन्हें मार डालना है। ये तय हुआ, धोखे से मार डालो, बुलाओ इस बहाने से कि कुश्ती की प्रतियोगिता है, लेकिन उन्हें तो मार डालना है, हमने ये करना है। अच्छा जी, तय हो गया। अगर ये तय हुआ कि अगर ये भी फेल हुए थे, कुबलिया पीड़ नामक हाथी था, बिगड़ेल था, इसे छोड़ दिया जाएगा, ये मार डालेगा। तो छोटे लोग छोटी सोच रखते हैं, परमात्मा को मारने का ख्याल ही अपने आप में कितना बुरा था। हाथी और पहलवान और ये और वो, जो परमात्मा नखाग्र पर धारण करता है गिरिराज को, जो तीनों लोगों को धारण कर रखा है, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, भला उसे मारने की बात सोचना ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। यही मूर्खता कंस कर रहा है। तो ये सब तय हुआ। इसके बाद अक्रूर जी थे, अक्रूर जी कंस की मंत्रिमंडल में थे। अक्रूर जी को भेजा गया कि जाओ तुम कृष्ण और बलदाऊ को धोखे से बुला करके लाओ। अक्रूर जी आए, मजबूरी थी कंस की, कंस का नमक खाते थे, तो कन्हैया के भक्त थे, आना पड़ा। आए और फिर रास्ते में ही कन्हैया से भेंट हो गई, गैया वैया चरा के ठाकुर जी आ रहे हैं, ऐसा वर्णन है। अक्रूर जी ने पहले भगवान की स्तुति करी, फिर भगवान को प्रसन्न किया। स्तुति करते हुए नेत्रों से आंसू बहने लगे अक्रूर जी के। क्यों? तो कृष्ण ने पूछ लिया कारण कि काका आप ठीक तो हैं, आप रो क्यों रहे हैं? तो अक्रूर जी ने बताया कि भगवान मैं आपसे छुपा नहीं सकता, सच ये है कि आपको मारने की इस तरह से कंस ने योजना बनाई। एक मल्ल युद्ध क्रीड़ा रखी हुई है, प्रतियोगिता रखी हुई, उसमें आप और बलदाऊ जी को बुलाया है। और अगर मैं आपसे नहीं बताता हूं तो मैं अपराधी होऊंगा, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं। कन्हैया ने कहा बस आपने बता दिया ना, ये बहुत अच्छा किया, मैं जान गया। अब मैया को ये सब बातें नहीं बताना, आप चलो मेरे घर को। गैया ले गए भगवान ठाकुर जी, अपनी गैया वैया गौशाला में करके फिर भगवान मैया के पास गए। अक्रूर जी का सेवा सत्कार हुआ, रात्रि में विश्राम हुआ, बलदाऊ जी को भी खबर हुई और प्रातः जाने की तैयारी हुई मथुरा गमन की। तो यशोदा मैया को जब ये बात पता लगी तो यशोदा मैया बहुत परेशान हो गई कि ये 3 दिनों के लिए जाएगा, एक दिन जाने का समय, एक दिन प्रतियोगिता है, फिर एक दिन आने का समय, तो 3 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरे से दूर रहेगा। इधर गोपियों को, ग्वालों को, सबको पता लगा कि ग्वाले तो कुछ भगवान साथ जा रहे थे, कुछ मित्र, लेकिन गोपियां बड़ी परेशान हो गई कि भगवान 3 दिन हमसे दूर रहेंगे।
लेकिन जाना तो जरूरी था, क्योंकि भगवान की ये बड़ी परम लीला थी, इसे समाप्त करना था कंस को। अब भगवान खुद सोच रहे थे कि जो काम मुझे करना था वो काम कंस कर रहा है। मैं सोच रहा था कि किस योजना से कंस को मारूं, सो कंस ने ही अपने मरने की योजना बना ली। तो मैं तो अवतार ही इसीलिए लिया हूं। तो दाऊ जी, कन्हैया, कुछ मित्र भगवान के प्रातः तैयार हुए मथुरागमन को। मैया यशोदा आई, रोने लगी और रथ के आगे लौट गई। बोली, कन्हैया देख, अगर जाना ही है तो मेरे ऊपर से रथ को चढ़ा कर ले जा, जीते जी तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने भी समझाया कि देखो बच्चे बड़े हो रहे, घूमना टहलना आना जाना इन्हें भी सीखना होगा। फिर 3 दिन की तो बात है। और गोपियां रो रही हैं, राधे किशोरी जी रो रही हैं, सभी रो रहे हैं, लेकिन भगवान को तो जाना ही था। भगवान ने कहा, भाई अगर मैं नहीं जाता हूं तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न ही नहीं होंगी, ये बहुत जरूरी है मेरा जाना। समझा कर बुझा कर भगवान किसी किसी तरह से निकलते हैं, और जब नहीं माने भगवान तो सारे रोने के अलावा कोई मार्ग ही नहीं रह गया। भाई किसी का कहीं जाना हो जरूरी हो, किसी का कहीं जाना जरूरी हो, और कोई किसी को बहुत प्रेम करता हो, मान लो पति ही कहीं जा रहा हो, पत्नी को वियोग तो सहना पड़ेगा, लेकिन जाना जरूरी है तो रोएगी बेचारी, और क्या करेगी। तो सभी रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को जाना जरूरी था, इसलिए वो जा रहे हैं। एक भजन और सुनिए।